नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का मुद्दा है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा युद्ध विराम का मुद्दा। दोस्तों, आज भले ही पाकिस्तान की मध्यस्थता के कारण ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने की रोक देने की घोषणा हो गई है, लेकिन इसके बावजूद आज दुनिया एक बार फिर बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ी है। और इस बीच आई है एक चौंकाने वाली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों का युद्ध विराम सीज फायर तय हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने यह ऐलान उस वक्त किया है जब कुछ ही मिनट पहले उन्होंने ईरान की सभ्यता को नष्ट करने की अभूतपूर्व धमकी दी थी। ईरान को तबाह कर देने की, उसे पाषाण युग में पहुंचा देने की धमकी देने के कुछ ही देर बाद हुए इस युद्ध विराम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस युद्ध विराम से ये सवाल उठता है कि क्या यह शांति की कोशिश है या दबाव की राजनीति। अब हम बात करते हैं इस पूरे खेल के सबसे दिलचस्प किरदार की। जी हां, पाकिस्तान की। यदि हम पाकिस्तान की बात करें, जो इस पूरे मामले में मध्यस्थ बनकर सामने आया है, तो इस्लामाबाद में शनिवार से अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू होने वाली है। लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही है। जमीनी हकीकत यह है कि ट्रंप का दावा है कि ईरान ने अमेरिका को 10 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है जो बातचीत का आधार बन सकता है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से 15 सूत्रीय प्रस्ताव आया है जिससे युद्ध खत्म हो सकता है। यानी दोनों पक्ष अलग अलग कहानी बता रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कोई भी प्रस्ताव आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन लीक होकर मीडिया में जरूर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि मीडिया में जो ईरानी प्रस्ताव दिख रहा है वो असली वाला नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि जब असली प्रस्ताव ही साफ नहीं है तो शांति की राह कितनी मुश्किल होगी। यूएई के वरिष्ठ सलाहकार अनवर गर्गश ने भी कहा है कि कई बातें अभी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुई हैं और सभी पक्षों के बयान एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मतलब साफ है कि यह युद्ध विराम जितनी आसानी से होना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा उलझा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 14 दिन की शांति एक अस्थायी समाधान की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी है। मित्रों, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।